आज एक ऐसी योजना जो कि मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है उसकी बात करेंगे, जो सिर्फ पंजीयन तक सीमित रह गई है, जबकि वह योजना महत्वपूर्ण योजना हुआ करती थी। और करती थी क्या, क्या मतलब है, करती है, लेकिन वर्तमान में तो सिर्फ पंजीयन तक। योजना क्या है? जो असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना कहलाती थी। इस योजना की शुरुआत 2018 में हुई और इसका उद्देश्य राज्य के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के तहत श्रमिक के सामान्य मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। इसके अलावा आंशिक दिव्यांगता होने पर 1 लाख और स्थायी दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। लेकिन अब यह योजना केवल पंजीयन तक ही सिमट कर रह गई है। प्रदेश भर में इस योजना के तहत 1,71,25,668 लोगों का पंजीयन हो चुका है, लेकिन पिछले 14 महीनों से अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इससे हजारों हितग्राही मानसिक तौर पर परेशान हैं। धार जिले के राजगढ़ में 3,800 लोगों का पंजीयन हुआ और वहां 25 से अधिक ऐसे मामले हैं जिनमें हितग्राहियों को नियमानुसार अनुग्रह राशि मिलनी थी लेकिन नहीं मिली। राशि नहीं मिलने से यह योजना बेकार साबित हो रही है। इस मामले में लोगों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की। कुछ मामलों में समझाइश के बाद खात्मा हो गया, लेकिन अभी भी कई मामले लंबित हैं। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि यह मामला शासन स्तर पर लंबित है और इसके लिए पत्र व्यवहार भी किया गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, अब पंजीयन तक ही सीमित कर रह गई है। अनुग्रह राशि के भुगतान में देरी से लोग परेशान हैं। इस मामले को शासन स्तर पर लंबित होने के कारण अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। तब सवाल उठता है कि आखिर इस योजना में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक या प्रशासनिक कारण है, या फिर यह केवल लापरवाही की वजह से हो रहा है? इन सवालों का जवाब तलाशना जरूरी है। मुझे भी, आपको भी, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप भी करिएगा। योजना में देरी के कारणों की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार की ओर से लोगों को लाभ देने का वायदा किया जाता है तो उसे पूरा करना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों का सरकार और प्रशासन पर विश्वास कम हो जाता है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है या नहीं, क्योंकि अगर सरकार गंभीर होती तो इस योजना को लागू करने में इतनी देरी नहीं होती। असंगठित श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। इस मामले में सरकार को 3 कदम उठाने चाहिए। 1, योजना में देरी के कारणों की जांच करना और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करना। 2, योजना को तेजी से लागू करना
और लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करना। तीसरी, असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना और इस दिशा में और अधिक कदम उठाना। अगर सरकार इन कदमों को उठाती है तो न केवल संबल योजना बल्कि असंगठित श्रमिकों के लिए अन्य योजनाओं को भी तेजी से लागू किया जा सकता है। इससे न केवल श्रमिकों को लाभ मिलेगा बल्कि सरकार की छवि भी सुधरेगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही इसका समाधान निकालेगी, क्योंकि असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आपके भी कोई विचार हो तब फिर कमेंट करके बताइएगा। आप भी कुछ सोचते हैं इस विषय में तब फिर सरकार तक आवाज पहुंचाइएगा कि लोग परेशान हैं भाई।